Hello बच्चों, let's read the question. The question is a magnet of magnetic moment M is rotated through 360 degree in a magnetic field H. The work done will be, तो कितना वर्क डन होगा ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। हम जानते हैं कि जब भी हम किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सपोज ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इनिशियली हम मान के चलते हैं कि जो मेरा मैग्नेट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन होगा इस तरह से, ठीक है। और इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट m है तो m और b एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, मतलब मैग्नेट जो है वो b के क्या है, पैरेलल है। तो इस टाइम पर जो एंगल बन रहा है b और m के बीच में, थीटा इनिशियल, वो 0 डिग्री है। और जब हम इसको रोटेट करेंगे तो देखो जब ये मैग्नेट जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो क्या होगा, इस पर टॉर्क लगेगा। इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, ये किसी एंगल से रोटेट होगा और जो वर्क डन आता है वो क्या होता है, टाउ डी थीटा के बराबर आता है। और टाउ जो होता है, टॉर्क जो होता है वो m क्रॉस v के बराबर होता है। मतलब टाउ जो होता है वो m b साइन थीटा के बराबर होता है, जहां पर थीटा जो है वो m और b के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। तो यहाँ से जब हम W निकालते हैं टाउ डी थीटा से, तो W जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है एम वी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो थीटा इनिशियल तो 0 डिग्री है, थीटा फाइनल जो क्वेश्चन हमें दे रखा है हम इसको रोटेट कर रहे हैं 360 डिग्री से, तो थीटा टू 360 डिग्री है। तो वर्क डन अगर हम निकालें कितना आ जाएगा, एम बी की वैल्यू दे रखी है एच मैग्नेटिक फील्ड, कॉस 0 माइनस कॉस 360 डिग्री। कॉस 0 आपका होता है 1 और cos 360 डिग्री भी होता है आपका 1, तो 1 माइनस 1 0, तो W आपका हो जाएगा एम एच इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 0। मतलब 0 वर्क डन होगा अगर हम इस मैग्नेट को रोटेट कर दें 360 डिग्री से। अगर हम मैकेनिक्स के हिसाब से भी देखें तो देखो हम जानते हैं कि जो हमारा, सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट P था, हमने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया 360 डिग्री से। अगर हम रोटेट कर रहे हैं दैट सिंपली मीन्स कि जो एंगल है वो कितना है, ये टोटल एंगल है। इस पॉइंट से अगर हमने स्टार्ट किया तो वापस अगर हम 360 रोटेट करें मतलब वापस इसी पॉइंट पर आ गए P डैश। तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0 है। और हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है और दोनों सेम है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।